नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। आईजी आसिफ जलाल के मकान की रेकी कर गया तेंदुआ। हमीरपुर कांगड़ा में फंसी कांग्रेस, मंडी से आश्रय, शिमला से शांडिल के। फिर दोस्त बने वीरभद्र सुखराम, दिल्ली में जादू की झप्पी। कांग्रेस के टिकट फंसने पर मुस्कुराए जयराम, कहा मैदान से ही क्यों नहीं हट जाते। बिलासपुर पालमपुर के 2 कारोबारियों को 52 लाख की चपत। और नेशनल नहीं खेलेगी हिमाचल की अंडर 17 कबड्डी टीम। और अब समाचार विस्तार से। शिकार की तलाश में एक तेंदुआ 2 आला अफसरों की सरकारी कोठियों की चुपचाप रेकी कर गया। इसके चलते बेमलोई स्थित डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन रोहित जम्वाल और आईजी शिमला आसिफ जलाल के सरकारी आवास खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी रोहित जम्वाल के सरकारी आवास में स्थित सीसीटीवी कैमरा में तेंदुए की दहशत का सारा वाकया दर्ज है। कैमरा फुटेज के अनुसार CPWD कॉलोनी में रात 2 बजे तेंदुआ सड़क मार्ग पर घूम रहा था। सड़क मार्ग पर 2 चक्कर काटने के बाद तेंदुआ डायरेक्ट एजुकेशन के सरकारी परिसर में घुस आया। करीब 15 मिनट तक सरकारी आवास की परिक्रमा करने के बाद तेंदुए ने कुछ दूरी पर स्थित पुलिस अधिकारी की कोठी की ओर रुख कर लिया। खास है कि तेंदुआ पुलिस अधिकारी आसिफ जलाल के सरकारी आवास पर भी 10 मिनट तक रेकी करता रहा। इन दोनों सरकारी आवासों में सघन तलाशी अभियान के बाद तेंदुआ सड़क मार्ग से ऊपर स्थित C10 कोठी में पहुंच गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा में ओझल हुए लेपर्ड को दोबारा नहीं देखा गया। शिक्षा विभाग के निदेशक रोहित जम्वाल का कहना है कि शुक्रवार सुबह नाश्ते के दौरान वह सीसीटीवी कैमरा की संयोगवश फुटेज देख रहे थे। इस दौरान पता चला कि रात 2 बजे से 2:30 बजे के बीच उनके सरकारी आवास परिसर में तेंदुआ घुस आया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने कहा कि जंगल से सटे आवास के लिए तारबंदी करने के आदेश जारी किए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के हमीरपुर और कांगड़ा के टिकट फंस गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमीरपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, जिस पर सुक्खू ने हाईकमान से सोचने का वक्त मांगा है। हालांकि सुक्खू ने फिर से यह भी कह दिया कि पार्टी मुकेश अग्निहोत्री के बारे में भी सोचे। कांग्रेस के प्रत्याशियों के पूरे टिकट शुक्रवार को भी फाइनल नहीं हो सके हैं। पार्टी के नेता दिल्ली में डटे हैं और अभी तक कांगड़ा व हमीरपुर पर कशमकश जारी है। कांगड़ा में पार्टी राजपूत नेता या फिर ओबीसी नेता के फेर में फंसी है। पवन काजल का नाम उछला तो बहुत, पर फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि शिमला से धनीराम शांडिल और मंडी से आश्रय शर्मा का टिकट भी फाइनल है, परंतु पार्टी चारों प्रत्याशी का नाम एक साथ घोषित करेगी। इस तरह से हमीरपुर में पार्टी किसी ब्राह्मण पर ही दांव खेलना चाहती है। सुरेश चंदेल जो कि भाजपा से आना चाह रहे हैं, उनके विरोध को देखते हुए सुक्खू को ही चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। फिलहाल कांग्रेस की देरी ने विरोधियों को उस पर हमला करने का मौका दे दिया है। दिल्ली में शुक्रवार के दिन हिमाचल के लिए चुनावी मौसम का सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम पेश आया। प्रदेश की राजनीति के 2 बड़े धुरंधर वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम एक मंच पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को ऐसी जादू की झप्पी दी कि हर कोई हैरान हो गया। 1.25 वर्ष पहले एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के तीर छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम गले ही नहीं मिले, बल्कि उनमें काफी देर तक बात भी हुई। बताते हैं कि पंडित सुखराम व आश्रय शर्मा दोनों दिल्ली में वीरभद्र सिंह के घर पर मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर पंडित सुखराम का कांग्रेस में आने का स्वागत किया। गौर रही कि सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को मंडी से कांग्रेस की टिकट मिली है। माना जा रहा था कि वीरभद्र सिंह की नाराजगी रही तो उनकी राह काफी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में दोनों बड़े नेताओं की दोस्ती में टिकट बांटने में पिछड़ रही कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा सियासी टॉनिक मिला है। बहरहाल वीरभद्र और सुखराम की दोस्ती से कांग्रेस को कितनी ताकत मिली है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, बल्कि टिकट छोड़ने की होड़ लगी हुई है। भाजपा से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि चुनाव लड़ने की बजाय टिकट छोड़ने में ही कांग्रेसी भलाई समझ रहे हैं। अगर हार का इतना ही डर है तो कांग्रेस चुनाव से किनारा क्यों नहीं कर लेती। भोरंज में भाजयुमो सम्मेलन के बाद पत्रकारों से मुखातिब जयराम ने कांग्रेस को खूब खरी खरी सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, जो सही समय पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। प्रधानमंत्री ने जवानों की शहादत के बाद लिए फौरी एक्शन से सेना का मान बढ़ाया है। दुश्मन को उसी के घर में घुसकर बता दिया कि भारत कितना मजबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा 4 सीटें जीतेगी। हम तो उनको एक बात कहना चाहते हैं, श्रृंखला
अच्छा मानो बुरा मानो, अगर तुमको हमारे देश के नेताओं पर विश्वास नहीं मत करिए, लेकिन उन सेना के जवानों पर तो यकीन करिए, विश्वास करिए, जिन्होंने भारत की धरती से उड़ान भर के जो है अपनी जान की कुर्बानी की परवाह किए बिना पाकिस्तान की धरती पर बम गिरा करके वहां पर उनके वो आतंकवाद को नस्लबूद करके आए। आइए अब चलते हैं 5 दरियाओं की धरती यानी पड़ोसी प्रदेश पंजाब में। पेश है एक नजर प्रख्यात सिंगर लखविंदर वडाली के नए गीत के ये सुरीले बोल। तमन्ना पूरी है दिल दी जो तू मैनू है मिल गई नी, मैं चंगे ही करम कीते होने आ। तमन्ना पूरी है दिल दी जो तू मैनू है मिल गई नी, मैं चंगे ही करम कीते होने आ। बिलासपुर पुलिस थाना के तहत धोखाधड़ी का बड़ा मामला दर्ज हुआ है। अपनी कंपनी की एजेंसी देने और इलेक्ट्रॉनिक सामान आधे रेट पर देने का झांसा देकर यूपी के एक शातिर ने अपने साथियों से मिलकर बिलासपुर और पालमपुर के 2 व्यापारियों को 52 लाख रुपए से अधिक का चूना लगाया है। डीआरएस सेक्टर निवासी व्यवसायी अनिल मल्होत्रा के अनुसार खुद को देहरादून में एक कंपनी का मालिक बताने वाले असलम सादिक ने अपने साथियों के जरिए उनसे कई बार संपर्क किया। कंपनी की एजेंसी लेने के लिए उनसे 60 लाख एडवांस देने को कहा। रकम कम पड़ी तो उन्होंने पालमपुर में अपने व्यवसायी दोस्त राजीव सिंह से कंपनी की बात करवाई। राजीव को भी उनकी ऑफर पसंद आई। इस पर लाखों रुपए कंपनी ने उनसे ले लिए। सामान पूरा तो क्या देना, उल्टे धमकियां दी जा रही है। उधर एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है। टीवी के खिलाफ देश भर में छिड़ी जंग में हिमाचल ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया है। नॉर्थ जोन के साथ राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर को पछाड़कर हिमाचल ने नंबर 1 का अवार्ड हासिल किया है। अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में अखिल आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश में हुए समारोह में हिमाचल को नवाजा गया। हिमाचल को यह सम्मान टीवी टास्क फोर्स की एनुअल मीट के दौरान दिया गया। टीवी के खात्मे में जी जान से जुटे हिमाचल की ओर से सम्मान समारोह में स्वास्थ्य सचिव आरडी धीमान, राज्य क्षय रोग के अधिकारी डॉक्टर आर.के. बारिया, प्रोफेसर अशोक भारद्वाज, चेयरमैन जोनल टास्क फोर्स व हिमाचल टास्क फोर्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। धीरे धीरे हिमाचल में गर्मी बढ़ने लगी है। खासतौर से राज्य के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। शनिवार को ऊना का पारा सबसे ज्यादा 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा, सुंदरनगर 31 डिग्री को टच कर गया। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को समूचे राज्य में 1-2 स्थानों पर बारिश होगी, जबकि राज्य में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान तापमान में और उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को राज्य के 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। और अब खेल समाचार। हिमाचल शिक्षा विभाग प्रदेश के प्रतिभावान स्कूली खिलाड़ियों को अंधकार में धकेलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष की खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता अंडर 17 टीम को नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए न भेजने का अनोखा कारनामा किया है। शिक्षा विभाग ने स्पर्धा में कबड्डी टीम को न भेजने के लिए बजट का अभाव कारण बताया है। इसी नेशनल प्रतियोगिता की टॉप 8 टीमों को खेलो इंडिया गेम्स में एंट्री मिलती है, मगर शिक्षा विभाग ने हिमाचल की अंडर 17 कबड्डी टीम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा है। वहीं इस बारे में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक प्रीतम सिंह धौटा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग को एक साल में 40 लाख रुपए का बजट मिलता है, जिसमें 5 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं व 6ठी सांस्कृतिक प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसी में सारा बजट समाप्त हो जाता है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते लड़भड़ोल में मानसिक रोगी की पीट कर हत्या, मगरू महादेव मंदिर के बाबा समेत 6 गिरफ्तार। शाहतलाई की सरहयाली खड्ड में नहाने उतरा बालक, पिता के सामने डूबा, अस्पताल में तोड़ा दम। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा संवाद कल, समर में छात्रों के रिजल्ट और विंटर में विकास कार्यों का रखा जाएगा ब्यौरा।
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं शुभन नेगी की आवाज में ये हिमाचली पेशकश। ओ पखले मनु खुदड़े पनीरा डर लगना, ओ पखले मनु खुदड़े पनीरा डर लगदा, ओ मेरे यहाँ पखले अमनुआ फिरी मुडे तू, ओ मेरे यहाँ पखले अमनुआ फिरी मुडे तू, ओ मेरी ये पनिया कुड़ानिया फिरी कुडे तू, ओ मेरी ये पनिया कुड़ानिया फिरी कुडे तू, ओ चूटी ना पटियाई हो उंदड़े तीना, ओ चूटी ना पटियाई हो उंदड़े तीना, ओ काछा कछदा ते हसदा काचणुआ, ओ काछा कछदा ते हसदा काचणुआ, जो याद ओ खाना पुल्ली, ओ आई मिंजो खादी जो याद ओ खाना पुल्ली, ओ मेरे यहाँ पनिया कुड़ानिया कजो कुडे तू, ओ मेरे यहाँ पनिया कुड़ानिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।